अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम एक फुली फंक्शनिंग वेब एपीआई सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे विद इन 30 टू 40 सेकेंड्स। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वेब सर्वर को, रेस्टफुल एपीआई वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास Node.js का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप nodejs.org की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से जो भी करंट वर्जन होगा उसको डाउनलोड करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर आकर अगर node वर्जन लिखते हैं तो आपको उसका वर्जन, npm वर्जन लिखते हैं तो npm का वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सक्सेसफुल हो गई हैं तो उसके बाद आपको एक नोड के पैकेज की जरूरत होगी टू क्रिएट अ फुली फंक्शनिंग रेस्टफुल एपीआई वेब सर्वर और उसका नाम है जेसन डैश सर्वर। तो इसको इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। सिंपली आपने लिखना है sudo npm install -g जेसन सर्वर। तो अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपको sudo लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिनक्स और मैक यूजर्स के लिए ये जरूरी है। अब प्रेस कीजिए इंटर, यहाँ पर पासवर्ड अपना इंटर करेंगे और उसके बाद इट विल टेक फ्यू सेकंड अप टू अ मिनट और फिर हमारे पास एक फुली फंक्शनिंग वेब एपीआई सर्वर क्रिएट हो जाएगा और फिर हम उसको यूज करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेसन डैश सर्वर @0.14.0 का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हम इसके लिए हमें एक फाइल चाहिए होती है, जेसन फाइल, db.json या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पर अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक फाइल चाहिए, तो फाइल हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ कोड db.json। तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी db.json के नाम से और वो हमारे कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर हमें एक जेसन जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम डाटा, जिसको से डाटा रीड भी कर सकेंगे, उसमें राइट भी कर सकेंगे, एडिट और डिलीट भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो भी यूआरएल का अपने नाम लिखना है वो हम लिखेंगे इसमें डबल कोट्स में। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स। तो यूजर्स के आगे अब हम एरेस ऑफ यूजर्स ऐड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम पोस्ट का एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं इस तरीके से। फिर उसके अलावा कमेंट्स, मतलब जो भी आप यूआरएल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं आपने सिंपली उनकी इस तरीके से एरे क्रिएट करनी है। आप सिंगल भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली एरेज होता है। फिर अब इस एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, जैसे इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ आईडी यूजर की 1 दे देते हैं, नेम दे देते हैं उसका। तो सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ, एज लिख देते हैं और यहाँ पर मैं अपनी एज लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्री लिख देता हूँ। इसी तरीके से अगर इस यूजर ने कोई पोस्ट क्रिएट की है, सपोज यहाँ पर मैं एक पोस्ट की एरे बना लेता हूँ आईडी, ये पोस्ट की आईडी है और टाइटल पोस्ट 1 टाइटल। अभी मैं इसमें बॉडी वगैरह या कोई और चीज़ ऐड नहीं करता क्योंकि ये आपको समझाना है, मकसद है। उसके बाद इसमें मैं यूज़र आईडी को इस तरीके से लिखूंगा, आपने ध्यान में रखना है इसको कि यूज़र और फिर आई कैपिटल और डी छोटा। तो ये यूज़र आईडी आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन जाएगा यूजर्स और पोस्ट का। ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप रिलेशनशिप्स को फेच कर सकते हैं। तो सपोज इसमें इसने 2 पोस्ट क्रिएट की हैं इस यूजर ने,
आईडी सॉरी टू टाइटल पोस्ट टू टाइटल कॉमा यूजर आईडी कॉलन 1। तो ये इस यूजर की 2 पोस्ट हो गई। तो इसी तरीके से इस पोस्ट के अगेंस्ट अगर कोई कमेंट्स है तो सपोज यहाँ पर आईडी, ये अब आईडी कमेंट की है और कमेंट है इसके अंदर, या मैसेज कह सकते हैं हम इसको। तो कमेंट पोस्टेड ऑन पोस्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पोस्ट आईडी सॉरी, और इसको दे देते हैं हम आईडी 1, मतलब ये पोस्ट 1 पर है और किस यूजर ने की है तो यूजर आईडी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये कमेंट्स जो हैं किस पोस्ट के लिए किस यूजर ने और किस पोस्ट पर वो कमेंट किया है। ये यहाँ पर रिपीटेड पोस्ट आईडी भी रिपीट हो सकती है, यूजर आईडी भी रिपीट हो सकती है, क्योंकि एक पोस्ट पर एक यूजर मल्टीपल कमेंट्स कर सकता है। खैर एनीवेज, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। तो अब इसको रन करने का तरीका बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। कि हमने जो जेसन सर्वर इंस्टॉल किया है, सिंपली हमने ये देख सकते हैं db.json जिस फोल्डर में क्रिएट किया हम उसी फोल्डर में मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा जेसन सर्वर --वॉच, फिर उसके बाद मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा db.json। और फिर ऑप्शनल है कि अगर आप पोर्ट देना चाहें या कोई भी, मतलब अगर आपकी जो करंट बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है इसकी वो 3000 है, और अगर आपका कोई और एप्लीकेशन लाइक सपोज रिएक्ट CLI या व्यू CLI 3000 पोर्ट को यूज कर रही है तो आप यहाँ से पोर्ट -- पोर्ट की मदद से उसकी पोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटर में प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 रिसोर्सेज क्रिएट हो चुके हैं, लोडिंग db.json डन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका राउट और रेस्टफुल APIs बन चुकी हैं। अब आपको ये नजर सिंपल 3 URLs आ रही हैं, लेकिन बिलीव मी दीज 3 URLs आर इनफ टू डू ऑल योर CRUD ऑपरेशंस। तो चलिए अब मैं आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं getpostman.com से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसको आप यहाँ पर डाउनलोड द ऐप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इंटरफेस नजर आ रहा होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर भी खैर इसको मैं एक दफ़ा फिर ओपन कर लेता हूँ, क्लोज करके क्विट करके मैं इसको एक दफ़ा फिर ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको इसके लिए एक अकाउंट भी बनाना होगा, तो आप उसको अकाउंट को जरूर बना लीजिए। तो यहाँ पर ये मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमने जो URLs बनाई हैं ये 3 URLs बनाई हैं। तो सबसे पहले हम यूजर का अगर डाटा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से गेट सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, और यहाँ पर लिखेंगे http localhost 4000/users। ये वाली URL जो है ये वाली, इसको हम लिख के सेंड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एरे ऑफ यूजर्स आ गया। एक ही यूजर था करंटली, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम मल्टीपल यूजर्स हैं, बेशुमार यूजर हैं, उनको हम किसी एक यूजर को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर हम उसकी आईडी भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है। पहले इससे जब हम सिंपल यूजर लिखते थे तो एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एरे का सिंबल नजर आ रहा होगा, ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम यूजर्स, पोस्ट, इसके अलावा कमेंट्स को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता सिंपली फेच करने का तरीका। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यूजर्स को सेव या इस API सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं यूजर सेव करने की। तो यहाँ से आप पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हिट करेंगे आप यूजर्स को। उसको हिट करने के बाद आप यहाँ पर बॉडी में आइएगा, पहले हेडर्स में आएंगे और यहाँ पर आपने कंटेंट टाइप जो है वो application/json दे देना। ये इसकी कंटेंट टाइप जरूर होनी चाहिए। की में content-type लिखेंगे, वैल्यू में application/json, और फिर आप यहाँ पर बॉडी में आएंगे और बॉडी में आप यहाँ पर जो फील्ड्स हैं जैसे इसकी फील्ड आईडी, मैसेज, पोस्ट आईडी, बल्कि
मैं यहाँ पर यूजर्स को पहले एक दफा सर्च कर लेता हूँ। तो ये आईडी, नेम, एज और कंट्री, तो ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट में आनी चाहिए चीजें। तो पोस्ट में आऊंगा, यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, आईडी में 2 दे देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नेम कामरान दे देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास एज 25 और कंट्री पाकिस्तान। ये मैंने वैल्यूज दे दी। तो यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वही यूआरएल जो हमने गेट के लिए यूज की थी, और इस पर रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। जैसे ही हमने सेंड की, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, इसका मतलब है कि यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर्स के जो एरे है, इसके अंदर एक आईडी, नेम, एज, कंट्री ऐड हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर यूजर्स लिख के गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अब हमारे पास 2 यूजर्स रिटर्न होंगे। और अगर अब मैं यहाँ पर यूजर्स /2 लिखता हूँ तो हमारे पास उस यूजर की जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम पोस्ट के टेबल में भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिट करने की। ऐड तो हमने कर लिया, अब करते हैं एडिट। तो सपोज मैंने यूजर 2 को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं बल्कि पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। और यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सेम इंफॉर्मेशन है, बाकी एज सेम है, कंट्री सेम है, नेम, आईडी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज किया, यहाँ पर हमने पुट किया, तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि इसको हमने एडिट करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को। तो सेंड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो 2 नंबर रिकॉर्ड था उसमें कामरान खान लिखा हुआ आ चुका है। ये db.json में चेंजेस हो रही हैं। तो इस तरीके से हम इनको अपडेट कर सकते हैं। अब अगर डिलीट की बात की जाए तो आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पोस्टमैन से, और सिंपली यूजर के आईडी के साथ उसकी रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूजर 2 जो है यूजर्स की एरेज में से रिमूव हो चुका है। तो ये है हमारे पास इस जेसन सर्वर के कमांड जो कि हम यूज कर सकते हैं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे एक्सप्लोर करेंगे, खुद से आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। सिंगुलर राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, पेजिनेशन लगा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, मतलब एक पेज पर कितने रिकॉर्ड आप शो कर सकते हैं। ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन का मतलब इससे ग्रेटर हो, इससे लेस हो, वगैरह वगैरह। जो भी फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं किसी एक की बेस पर। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि सपोज हमारे पास जो पोस्ट्स हैं, सॉरी इसने सारी पोस्ट अब रिमूव नहीं, यूजर्स पोस्ट, ठीक है, मैं समझा कि पोस्ट ही रिमूव ना कर दे क्योंकि हमने आईडी तो दी नहीं। तो यहाँ से आप गेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे और पोस्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कॉमन जो चीज़ है वो टाइटल है, पोस्ट और टाइटल। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ $Q इज इक्वल टू टाइटल, तो भी हमारे पास दोनों पोस्ट आएंगी। लेकिन अगर मैं Q इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ क्यूरी, तो जो 1 जिसमें लिखा हुआ होगा सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा। तो इस तरीके से हम फुल टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हैं। इसमें लाइक ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए इसके अलावा रिलेशनशिप्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एम्बेड। जैसे कि सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ कि यूज़र 1 की कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा user/1 और $_ embed इज इक्वल टू पोस्ट। तो इस यूज़र की जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर अब हमारे पास एरे की सूरत में आ जाएंगी। देखें आईडी, नेम, एज, कंट्री, और एक नई कॉलम एरे ऐड होगी पोस्ट के नाम से, और इसमें उस यूज़र की जिनकी यूज़र आईडी 1 है वो सारी पोस्ट हमारे पास रिटर्न हो गई हैं। तो इस तरीके से हम इस जेसन सर्वर को यूज़ करते हुए फुल फंक्शनिंग रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको लिए हम किसी भी अपनी फ्रंट एंड लैंग्वेज के साथ क्विकली इसको कम्युनिकेट करके अपनी फ्रंट एंड लैंग्वेज, चाहे हम रिएक्ट JS यूज़ कर रहे हैं, चाहे Vue.js यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ उसको अटैच करके अपनी फंक्शनैलिटी, उस फ्रंट एंड लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हैं। इवन हम अजैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम एक कंप्लीट वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक फेक, आप कह सकते हैं फेक वेब सर्वर है,
और जिस टेस्टिंग वेब सर्वर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये फुली वर्किंग वेब सर्वर नहीं है। आप इस जेसन फाइल को सिर्फ यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई ना कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए अगर आप एक प्रोडक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।